राधे राधे भाइयों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके घर पे भी सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज मैं बोरुटो मांगा चैप्टर 81 के बारे में बात करने वाला हूँ। मांगा के कवर पेज पे हम बोरुटो की घातक तस्वीर को देखते हैं। उसके बाद मांगा की शुरुआत में हम साराडा को देखते हैं, जो कि होकागे मेंशन के अंदर खड़ी होती है। साराडा होकागे से कहती है, जो भी हुआ आप उसे समझना क्यों नहीं चाहते, मैं आपको बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। होकागे कहते हैं, दैट्स माई लाइन साराडा। और इन सब से क्या फ़र्क पड़ता है, वह एक होकागे किलर है और वह कावाकी को भी मारना चाहता है और ऊपर से वह भाग गया है और पनिशमेंट से भी बचना चाहता है। इस पर साराडा कहती है, यहाँ पर जो भी हो रहा है वह सही नहीं है और दूसरी तरफ बोरुटो वैसा बंदा है ही नहीं जो कि होकागे को मार दे। कोनोहामारू कहता है कि अगर वह बंदा सही था तो वह भागा क्यों। इस पर साराडा कहती है कि अगर किसी पर किल ऑन साइट का ऑर्डर दे दिया जाए तो वह बंदा क्या करेगा, भागेगा ही ना। अगर हम उसे एक चांस दे तो वह एक्सप्लेन कर सकता है, एक बार उसकी बात तो सुन लो। शिकामारू कहता है, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। अगर मैं कह भी दूं कि इसे मत मारो तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसने होकागे को मारा है। हिडन लीफ के लोग उसे नहीं छोड़ेंगे। अब इन सभी को कौन कन्विंस करेगा, इतने सारे लोग बोरुटो से गुस्सा है। और अब ये हमारी लास्ट कॉन्वर्सेशन थी, इसके बाद तुम सीधा मिशन पर जाओगी। ये सुनकर साराडा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह कहती है कि तुम सब बिना बुद्धि वाले प्राणी हो। कोनोहामारू कहता है कि अपने एटीट्यूड को अपनी जेब में रखो। शिकामारू कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ, अगर तुम ऐसी ही रही तो तुम हमेशा के लिए ज्ञानीन ही रह जाओगी। इस पर साराडा कहती है, हाँ तुम्हें तो ऐसा ही लग रहा होगा, क्योंकि मेरे डैड भी तो बोरुटो की तरह टेररिस्ट ही थे। शिकामारू कहता है, ये सब तुम्हारे डैड की वजह से नहीं है, ये सब तुम पर है कि तुम एज अ शिनोबी इस विलेज को क्या दे सकती हो। साराडा कहती है कि एक बार लॉर्ड सेवेंथ मेरे डैड को वापस लेकर आए थे जब वह विलेज छोड़कर चले गए थे, और लॉर्ड सेवेंथ भी ज्ञानीन ही थे, फिर भी वह होकागे बने। मेरे आइडल लॉर्ड सेवेंथ है, ना कि तुम। इसके बाद साराडा वहां से चली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम नारुतो और हनाटा को देखते हैं, जो कि उसी डायमेंशन में है। उसके बाद हमें बैड बॉय कावाकी का फर्स्ट लुक दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही धमाकेदार और शानदार था। वह एक क्यूब पर खड़ा हुआ होता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम साराडा और सुमाया को देखते हैं, जो साथ में बातें करते हुए ईडा के पास जा रहे हैं। साराडा कहती है कि इसमें ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को कोई शक भी नहीं हो रहा है कि कावाकी नहीं बोरुटो है, क्योंकि कावाकी की बॉडी तो कारा से मॉडिफाई हुई थी और बोरुटो के अंदर तो मोमोशिकी था। उन सबको ये शक क्यों नहीं हो रहा कि कावाकी के अंदर मोमोशिकी क्यों नहीं है। इस पर सुमाया कहती है, यही तो फैक्ट है, ओमनिपोटेंस ने सबकी मेमोरी चेंज कर दी है। साराडा कहती है कि हम पता नहीं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। नेक्स्ट सीन में हम डायमोन और ईडा को देखते हैं। डायमोन ईडा की गोद में बैठा हुआ होता है। डायमोन कहता है कि यह सब कब गिव अप करेंगे। साराडा कहती है, कभी नहीं। ईडा कहती है, ओमनिपोटेंस मेरे चार्म पावर की तरह है और मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है कि यह क्या चीज़ है। इस पर सुमाया और साराडा पूछती है कि क्या है वो। ईडा कहती है, यह एक ओत्सुत्सुकी की पावर है जिसका नाम शिनकुटुसु है और इसका यूज़ करके हम अपनी विश को रियलिटी में बदल सकते हैं। जैसा कि उस टाइम हुआ था, जो भी कावाकी की विश थी वह रियलिटी में बदल गई। साराडा कहती है, हम इसे फिर से भी तो यूज़ कर सकते हैं। इस पर ईडा कहती है, मुझे इसे ही यूज़ करना नहीं आता और मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं जानती और इसमें तुम भी कुछ नहीं कर सकती। सभी लोगों के लिए कावाकी ही होकागे का बेटा है। अगर तुम उनसे कहोगी कि बोरुटो होकागे का बेटा है तो क्या वह मान लेंगे? जो उन सभी की मेमोरीज में है वह उनके लिए रियलिटी है। अब तुम ही बताओ, इतने सारे लोगों की मेमोरीज एक तरह की है और तुम दोनों की अलग है, गलत तो तुम ही कहलाओगे। और यह बहुत ही स्ट्रेंज बात है कि तुम दोनों की ही मेमोरीज चेंज क्यों नहीं हुई, क्योंकि ओमनिपोटेंस का असर तो सभी शिनोबी पर हुआ था। ये तो हमें पता है कि ओत्सुत्सुकी पर यह काम नहीं करता, परंतु तुम दोनों तो ओत्सुत्सुकी नहीं हो, तो फिर तुम दोनों क्या हो? डायमोन पर असर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसमें ओत्सुत्सुकी ब्लड है। अब तो मुझे शक हो रहा है कि तुम दोनों पर मेरे चार्म का असर होता भी है या तुम दोनों ऐसे ही नाटक करती हो। इसके बाद हम सुमाया के फ्लैशबैक में शिकामारू को देखते हैं, जो बताता है अगर उन दोनों को, स्पेशली डायमोन को पता चला कि तुम उन्हें मार सकती हो, उसके बाद क्या होगा ये तो सिर्फ रिटर को ही पता है। डायमोन उन्हें शक की नज़रों से देखता है, पर सुमाया हंसते हुए कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे चार्म से तो कोई भी नहीं बच सकता। फिर ईडा कहती है, बात तो सही है। नेक्स्ट सीन में हम बैड बॉय कावाकी को देखते हैं, जो कि छत पर खड़ा हुआ होता है और तभी मित्सुकी पीछे से आता है। कावाकी कहता है, तुम ऐसे चुपके से मत आया करो, तुम मुझे डरा देते हो।
मित्सुकी कहता है, अगर बोरुतो आया और उसने तुम्हें मारने की कोशिश की तो मैं उसे फाड़ दूंगा। उसके पास भी तुम्हारी तरह चक्र रेस करने की पावर है। कावाकी कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर वह विलेज में आया तो वह मेरी आंखों से नहीं बच पाएगा। मित्सुकी कहता है, अगर वह विलेज में आया तो मैं उसे फाड़ दूंगा। कावाकी कहता है, जो भी तुम्हें करना है तुम देख लो, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी कावाकी को सेंसरी निंजा से पता चलता है कि उन्हें कोड के क्लॉ मार्क्स मिले हैं। ये सुनते ही कावाकी हवा में उड़कर चला जाता है, जो कि दिखने में बहुत ही शानदार था। मित्सुकी कहता है कि तुम वह सूरज हो जिसने मुझ जैसे पत्थर को चांद बनाया है। नेक्स्ट सीन में हम हिमावरी को देखते हैं, जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है। तभी उसके दोस्त उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम इतनी जल्दी स्ट्रॉन्ग क्यों बनना चाहती हो। हिमावरी कहती है, बात थोड़ी अजीब है, लेकिन मैं बोरुतो की मदद करना चाहती हूँ। उसके दोस्त कहते हैं, ये तुम क्या कह रही हो। हिमावरी कहती है, ये सब एक्सप्लेन करना मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल है। शिकाडाई कहता है कि उसने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा है। हिमावरी कहती है कि कुछ तो गलत है, ये वह बंदा है जिसने मेरे फादर को प्रोटेक्ट किया था, वह उन्हें नहीं मार सकता, कुछ तो गड़बड़ है। बोरुतो पक्का किसी मुसीबत में है, और मैं यहाँ भी फील कर सकती हूँ कि मेरे पेरेंट्स अभी भी जिंदा है। इस सीन से हमें भाई बहन के बीच के ऐसे बॉन्ड को दिखाया जाता है जिसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। नेक्स्ट सीन में हमें कावाकी को दिखाया जाता है, जो कि अपने सुकुनाही कोना का यूज करके कोड के क्लॉ मार्क्स को एक एक करके श्रिंक कर रहा होता है। कावाकी कहता है कि कोड कब सुधरेगा। साथ में खड़ा शिनोबी कहता है कि अगर कोड के पास इतनी बड़ी आर्मी थी तो वह किस चीज का इंतजार कर रहा था। दूसरा शिनोबी कहता है, बोरुतो की वजह से। उसने सोचा होगा जैसे ही बोरुतो विलेज से बाहर जाएगा वह उसे मार डालेगा। पहला शिनोबी कहता है, मैं तो चाहता हूँ कि दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते हुए ही खत्म हो जाए। कावाकी उन्हें अपने पास बुलाता है और उनके कपड़े फाड़ देता है, और हम उस शिनोबी के पीठ में कोड के क्लॉ मार्क्स को देखते हैं। कावाकी क्लॉ मार्क्स को श्रिंक करते हुए शिनोबी से पूछता है, ये तुम्हारी पीठ पर कैसे आया। शिनोबी कहता है, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। तब ये सुनकर कावाकी कोड की चाल को समझ जाता है, और वह शिकामारू से कहता है, जितने क्लॉ मार्क्स उसे मिले उन सभी को उसने श्रिंक कर दिया है, और अब यहाँ पता नहीं कितने क्लॉ मार्क्स है। मैं सभी को इन्वेस्टिगेट करके श्रिंक करने जा रहा हूँ। मुझे डर है कहीं मुझे देर ना हो जाए। नेक्स्ट सीन में हमें विलेज दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी की पीठ से कोड का क्लॉग्राइम निकलता है, और देखते ही देखते सभी की पीठ से क्लॉग्राइम्स निकलने लगते हैं। कनोआ में आतंक फैल जाता है, और यह क्लॉग्राइम्स एक एक बंदे को उठाकर पटक रहे होते हैं। जब ये खबर शिकामारू को पता चलती है तो वह सोचता है कि यह हमला करने का कौन सा टाइम है, और वह तुरंत सोल्जर्स को उनकी सुरक्षा करने के लिए भेज देता है। तभी एक आंटी पर क्लॉग्राइम हमला करने ही वाला होता है, पर तभी कावाकी एक मुक्के में उसे दूर फेंक देता है और आंटी को बचा लेता है। नेक्स्ट सीन में हम सारादा की शानदार एंट्री को देखते हैं, जो कि क्लॉग्राइम के साथ फाइट करना शुरू कर देती है, पर उसके सामने साक्षात कोड ही प्रकट हो जाता है। कोड की भी एक घातक एंट्री होती है, और हम कोड की लेफ्ट आंख पर एक चोट का निशान देखते हैं। कोड सारादा से कहता है, गुड डे यूचिहा सारादा। सारादा कोड से कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो। कोड कहता है, मुझे बोरुतो चाहिए। इस पर सारादा कहती है, वह 3 साल पहले ही विलेज छोड़कर जा चुका है, जिसके लिए तुम यहाँ आए हो वह यहाँ नहीं है। कोड कहता है, मुझे पता है, मैं उसे पिछले 2 सालों से ढूंढ रहा हूँ। सारादा कहती है, जाओ यहाँ से उसे कहीं और जाकर ढूंढो। कोड कहता है, माफ़ करना मुझे कहने में थोड़ी देर हो गई, पर अब मैं उसे नहीं ढूंढ रहा। मैं अब उसके फ्रेंड्स को परेशान करने आया हूँ, और मुझे पता है तुम ही उसकी पहले फ्रेंड हो। इसके बाद कोड के क्लॉग्राइम शारदा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। कोड कहता है, चलो चिल्लाओ, क्या पता वो यहाँ आ जाए इससे पहले कि कोड ये कहता। हम यहाँ पर ससूट के स्टूडेंट बोरुतो को देखते हैं, जो कि अपना जूता कोड के मुंह पर रखते हुए एक दबंग और शानदार एंट्री लेता है, और कोड से कहता है, तुम्हें लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है। तभी कोड बोरुतो पर हमला करता है, लेकिन बोरुतो बहुत ही आसानी से बच जाता है, और कावाकी को भी सेंस हो जाता है कि बोरुतो विलेज में आ चुका है। जब वह मुड़कर देखता है तो उसके सामने बोरुतो खड़ा होता है। सेंसरी निंजा शिकामारू को बताते हैं कि बोरुतो विलेज में आ चुका है, पर शिकामारू उन्हें पहले कनोआ के लोगों की सुरक्षा करने के लिए कहता है, और उसके बाद बोरुतो से निपटने के लिए। नेक्स्ट सीन में हमें बोरुतो सारादा को प्रोटेक्ट करते हुए एक घातक पोज में दिखाया जाता है, और उनके आसपास बहुत सारे क्लॉग्राइम्स होते हैं। कावाकी और बोरुतो एक दूसरे को बहुत ही सीरियस लुक में देख रहे होते हैं। कावाकी शानदार अंदाज में कहता है, तुम आखिरकार सामने आ ही गए। और इसी शानदार एंडिंग के साथ बोरुतो मांगा चैप्टर 81 यहीं पर खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। कृपा करके सपोर्ट बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।